मेडो पैटर्न सबको पता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक क्षत्रिय राजा थे सिद्धार्थ, जो अपनी बीवी और बेटे को सोता छोड़ के जंगल में चले गए थे और महात्मा बन गए थे पेड़ के नीचे बैठ के। ठीक है। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था, ना ही महसूस किया था कि इस नाम का भी कोई धर्म बन जाएगा। वो एक पंथ था। पंथ भी जब बना, उन्होंने किसी आदमी या औरत से कभी नहीं कहा कि आप मेरे पीछे आओ, मुझे ग्रुप बनाना है, कभी नहीं कहा। वो उन्होंने देखा कि एक बच्चा पैदा होता है और बुढ़ा जवान बुढ़ा होके जो भी है मर जाता है। ये देखकर वो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद लोगों का क्या है, कोई ना कोई तो प्रभावित होता ही है। तो वैसे भी लोग प्रभावित होके उनके पीछे चले गए। लेकिन जो लोग गए उन्होंने अपना घर त्यागा, बच्चे त्यागे और अपने सर के बाल त्यागे और उनके साथ चले गए, बौद्ध भिक्षु बन गए। वो कोई धर्म नहीं था, वो एक सिर्फ पंथ था। पंथ भी जब बना जब लोग बाद में इकट्ठे हुए। और जो लोग बौद्ध बनते थे वो कोई मांस नहीं खा सकते थे, कुछ कुछ नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब ये था सीधा। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इसका धर्म बना देंगे। अब वो उसके बाद मर गए और सत्य के पुजारी थे। तो हिंदू जो संस्था है उन्होंने सोचा अच्छे आदमी थे, जैसे कोई हिंदू में कोई बाबा या बुजुर्ग कोई अच्छा काम करके ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी मूर्ति भी लोग के भाई मंदिर के बाहर या मंदिर के साइड में लगा देते हैं, सही रहेगा, प्रतीक थे। तो ऐसा ही बौद्ध के साथ हुआ। हिंदू लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, अच्छे आदमी थे और इनकी मूर्ति जगह जगह मंदिरों में लगा दी गई। अब जो बौद्ध गया से थे, बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त, कहने का मतलब पेड़ के नीचे बैठ के जो भी किया, वो वहाँ भी मंदिरों के आगे लोगों ने नक्काशी उनकी बनानी शुरू कर दी। अब क्या हो रहा है, एक नई प्रजाति पनपी है। वो पहले तो सर्टिफिकेट में हिंदू ही है, क्योंकि आरक्षण भी तो लेना है। और जो भी है जाटा जाटा हरिजन जो भी है सब, और वो क्या नाम है, बौद्ध बनते जा रहे हैं, बौद्ध बनने हैं। तो आप ऐसे बौद्ध बन ही नहीं सकते, कि पहले तो आपको गंजा होना पड़ेगा, फिर दूसरी बात अपने बाल बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, फैमिली छोड़नी पड़ेगी। मतलब ही यही होता है। उससे तो आप और बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि बुद्ध की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो। क्योंकि बुद्ध ने तो सीधे सीधे बोला था कि आपको अगर बुद्ध बनना है तो आपको अपनी इच्छाएं मारनी होंगी, शांति के मार्ग पर चलना होगा। तो इच्छाएं जो है अपनी ख़त्म करनी होंगी, परिवार वगैरह छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक आप परिवार नहीं छोड़ते हैं, आपकी इच्छाएं नहीं मर सकती, आपकी इच्छाएं पैदा रहेंगी। क्योंकि आप परिवार में हैं, तो आपका धर्म होता है परिवार को पालना। परिवार को पालने के लिए आपको पैसे की इच्छा रखनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। तो आप बौद्ध में तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकते। लेकिन लोगों ने ऐसा भी किया और बौद्ध बनते बनते बाल भी रखे, फैमिली में भी रहे, और गाय भैंस भी जो भी है खाया, गाय भैंस सूर भी है, मांस वगैरह पूरा खाया। तो आप ऐसे बौद्ध एक्सेप्टेड हो ही नहीं सकते 100%। ऐसा कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा था कि हर आदमी बुद्ध है अगर वो अपनी इच्छाएं त्याग देगा, तब अपनी फैमिली छोड़ देगा, तब ख़त्म कर देगा सब कुछ छोड़ के। तो आप ऐसे कैसे नकली बुद्ध बन सकते हो, नकली सेना खड़ी कर सकते हो, अलग धर्म बना सकते हो। और उसके बाद जहाँ हिंदू लोगों ने उनकी जहाँ का जगह मूर्ति नक्काशी जो भी बना दी, अब आप उन मंदिरों पे कब्जा भी करोगे कि भाई ये बुद्ध का मंदिर है, ये हमें क्यों नहीं मिला। तो अगर ये बुद्ध का मंदिर था तो पहले से ही रहता ना, और पहले से रहता ही क्यों, क्योंकि कोई बौद्ध था ही नहीं, कोई बौद्ध धर्म ही नहीं था, एक पंथ है वो, सीधी सीधी बात है। अब इनको मंदिरों पर कब्जा करना है जहाँ जहाँ बुद्ध की मूर्ति होगी। दूसरा, ये हमारा लिए ये नकली सभी,
इतनी पुरानी संस्था में दाग लगाने को तैयार है ये लोग। ये सब चल रहा है। बाकी जब